नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्वरूप परिवार में। आज अपन बात करेंगे जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है, उसमें जो गणित और सांख्यिकी के जो क्वेश्चन आए हैं वो अपन सीरीज देखेंगे। ये अपने ज्ञान सरोवर की बुक है, फर्स्ट ग्रेड सोल्ड पेपर। अगर ये आपके पास बुक नहीं है तो आप किसी भी शॉप से ये बुक ले सकते हो। फर्स्ट ग्रेड के लिए जो जो बुकें आ रखी है इस वीडियो में आपको आगे बता दूंगा। पहले क्वेश्चन देखते हैं अपन। ये क्वेश्चन आया था स्कूल लेक्चरर एग्जाम संस्कृत डिपार्टमेंट 2024 में। ठीक है, तो इसको गणित के 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अच्छे से इनको ज़्यादा हार्ड भी नहीं आते, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन कि 2.43 की पावर 0.13 और ऐसे आपको ये पूरा का क्वेश्चन दिख रहा होगा। आपको इसको ये प्रकार से सोल्व करना है। ठीक है, तो सोल्व कैसे करोगे, देखो एक एक चीज़ को अच्छे से देखना। इस प्रकार के क्वेश्चन वापस भी आते हैं। इनको क्या अपन को इसको छोटा रूप करना है। जैसे 243 आपको पता होना चाहिए कि सबसे छोटा आपको छोटे मोटे क्यूब आने चाहिए कि 3 की पावर 5 है, 243 होती है। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। तो डायरेक्ट आप 3 की पावर 5 243 हो जाएंगे। ठीक है, और ये पॉइंट हटाओगे तो इसके नीचे जाएंगे 10 की पावर 2, और इसको ऊपर लाओगे तो 10 की पावर -2 हो जाएंगे। 10 की पावर -2 ऊपर जो है 0.13 ये सेम रह जाएगा। ठीक है, अब देखो आगे वाला, देखो इसमें भी क्या हो जाएगा आपके 243 इंटू 0.07। तो इसकी भी इसको 243 को 3 की पावर 5 इंटू जो मल्टीप्लाई है वही लिख दिया, सेम टू सेम। ठीक है, और ये जो मल्टीप्लाई ऊपर चल रहा है ये क्या है, दोनों के ऊपर ही है, अलग नहीं है। ठीक है, और फिर 10 की पावर 0.26 तो ये सेम अपन इसको रख देते हैं। नीचे वाला भी सेम अपन ऐसे ही कर लेते हैं। देखो 7 इंटू 0.25 49, 7 का ही स्क्वायर होता है, तो 7 का स्क्वायर इंटू 0.05 और वापस अपन 343 देखते हैं। क्योंकि अब नीचे वाले देखो 7 7 ले रहे हैं, तो अगला भी अपन क्या लेंगे, 7 ही लेंगे, जो अपन के लिए समान रह जाएगा। तो आपको पता है कि 7 की पावर 7 7 7 49 इंटू 7 करोगे तो 343 होते हैं। ठीक है, तो ये 7 की पावर 3 इंटू 0.2 इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इतना अपन ने यहाँ तक कर लिया था। आपको एक चीज़ पता है, जो मल्टीप्लाई में जो a की पावर m इंटू n हो तो ये क्या हो जाता है, m इंटू n हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो आपको 0.13 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 65, और 2 पॉइंट के बाद 0.65, तो 3 इंटू 0.65 तो ये आ गया। ठीक है, इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, 13 13 2 26, तो आपकी 10 की पावर 0 पॉइंट माइनस में ये 0.26। ठीक है, उसके बाद इसको भी मल्टीप्लाई करो, 7 पंजे 35, 3 की पावर 0.35 इंटू 10 की पावर ये सेम का सेम ही रह जाएगा, 0.26। नीचे वाला भी सेम ही है। देखो 25 इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 1507 की पावर, और ये हो जाएगा 16। अब आपको चीज़ है कि ये अपना सारा काम किस लिए कर रहे थे कि इनका सबका आधार समान कर देते हैं। तो आधार समान होती है, जो ऊपर जो घातें होती है वो क्या है, जुड़ जाती है, उनका योग हो जाता है। तो 0.65 को अपन, ये रहा 3 की पावर 0.65 है, ये 3 की पावर 35 है, इन दोनों को आपस में एक साथ करके जोड़ दो, इन दोनों को आपस में एक साथ करके जोड़ दो। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा। किसी की भी पावर आप अगर 0 होती है उसका मतलब होता है उसका मान 1 होता है। इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 हो जाएगा, 3 की पावर 1
और 10 की पावर इसमें से घटाओगे तो 10 की पावर जीरो। 10 की पावर जीरो का मतलब क्या होता है? एक। 3 को 1 से गुणा करोगे तो आपके लिए 3 ही आएगा। नीचे भी आप इन सबको जोड़ोगे तो 7 की पावर 1 आ जाएगा, तो नीचे 7 आ जाएगा। तो मतलब 3/7 इसका आंसर आ जाएगा। इतना हार्ड नहीं है। कैसा भी क्वेश्चन, अब इससे आपको एक पता क्या चलेगा, कैसा भी क्वेश्चन आए तो उसको आधार सेम करने की कोशिश करो। ठीक है, आधार सेम होगा तो क्वेश्चन देखो, इसका पूरा को अपने 3 में बना दिया। ठीक है, नीचे वाला आपको 7 है तो आपको पता है इसको भी 7 बनाना है, इसको भी 7 बनाना है। ऐसे कैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आधार सेम बना दो तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिक ही वो आपके आराम से आप 30 सेकंड में आंसर कर सकते हो इसका। आगे देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये स्कूल लेक्चरर 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है कि x² - 3x + 1 बराबर 0 है, तो आपको x5 + 1/x5 का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि पहले तो आपको इस वाले फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लो। ठीक है, देखो x² - 3x + 1 बराबर 0 है, तो अपन क्या करते हैं, इस x को इसके नीचे भेज देते हैं, या x यहाँ से आप ऐसे डायरेक्ट करो, x यहाँ से दोनों पक्ष में भाग लगा दो, तो x का भाग लगाया तो इसमें से x² का एक x बचा, -3x ये उठ गया, भाग लगेगा तो ये अपन 1/x बराबर 0। अब इसको 3 को इधर ले आओ, x + 1/x बराबर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू आप तक यहाँ तक आ गई 3 है। इसके बाद तो कुछ दिक्कत है ही नहीं, आपको ये ज्ञात करना है 5 वाला। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कि x³ + 1/x³ और x² + 1/x²। इसकी भी वैल्यू ज्ञात कर लो, इसकी भी वैल्यू ज्ञात कर लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले तो अपन तो ये ज्ञात कर लेते हैं, एक सेकेंड। पहले तो ये ज्ञात कर लेते हैं। तो x² + 1/x² का अपन डायरेक्ट ज्ञात करना है कि इसकी वैल्यू 3 है, तो ये फॉर्मूला होता है कि n का स्क्वायर, यहाँ पे x² - 2, मतलब कि 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 9 - 2 मतलब 7। इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 7। और इसका क्यूब का फॉर्मूला होता है n³ - 3n। ठीक है, अब देखो इसको अपन देखते हैं। देखो, तो इसकी वैल्यू होती है n³ - 3n। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। 3 का क्यूब क्या होता है? 27 × 3 × n। n की वैल्यू वापस 3 हो जाएगी, तो 9। 27 में से आपको क्या निकालना है? 9 निकालना है, तो डायरेक्ट आपकी क्या आ जाएगा? 18। और इसकी वैल्यू आपकी पहले कितनी आई थी? 7। इसकी वैल्यू 7, इसकी वैल्यू 18, तो आपस में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं, ये देखो ये आ गई 18। अब x5 आपको ज्ञात करना है। देखो x5 ज्ञात करना है तो 18 क्यूब वाला, 7 स्क्वायर वाला और -3 करना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला होता है। देखो देखो ये -1/x, इसकी वैल्यू क्या थी? 3 थी। इसकी वैल्यू 18 थी, इसकी 7 थी, तो आपके डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे कैसे, ऐसे आगे भी क्वेश्चन आए तो आपको ये पता होना चाहिए। 5 x⁴ पूछ रहा है तो पहले 3 निकालो। 3 कैसे निकालोगे? n³ - 3n से। स्क्वायर कैसे निकालोगे? n² - 2 से। समझ में आ गया? फिर वापस इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा और माइनस ये आपको 1x कर देना। तो 5 आगे भी कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप कर लेना। अगर 1/x बराबर 1 इसकी वैल्यू अगर 5 आती तो ये पूरा का पूरा 5 से चलता, या n की वैल्यू फिर 5 रखते अपन। अगला देखो कि इनमें से आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। स्कूल लेक्चरर 2022 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे बड़ी संख्या देखो, स्क्वायर ही है, ये 3 का स्क्वायर है, ये नीचे वाला 7 का स्क्वायर, 3/7। इसकी आप 3 में 7 का लगाओगे तो 0.30 बन जाएगा।
एक सत्तर सत्तर बीस तीन से 4 7 28 4, ये आपके 0.42, ठीक है। इसमें आप इसका भाग लगाओगे तो 0 पॉइंट यहाँ पे 40 हो जाएगा, 4 36 4 4.4, ठीक है। और ये आपके दे ही रखा है 0.45। इन तीन में से अब देखो एक और देख लेते हैं अपन कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, और आपके स्क्वायर में 2 के बाद पॉइंट, तो 0.64। तो यही सबसे बड़ी संख्या ही तो पूछ रहा है, और सबसे छोटी संख्या पूछता तो एक नंबर आंसर आ जाता, सबसे छोटी और ये सबसे बड़ी। इसको कब से कभी कभी आरोही क्रम में भी ऑर्डर दे देता है कि इसको आरोही क्रम में जमाओ, तो पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ी, ये डी आंसर आ जाता। आरोही क्रम यही हो गया इनका ना। आगे देखो, तो 3 क्वेश्चन हो गए अपने। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कॉलेज लेक्चरर 2022 में आया हुआ है। देखो 27 की पावर x माइनस वाई बराबर क्या दे रखा है आपके 243। तो आपको पता है इसको छोटी संख्या में कन्वर्ट कर लो। ये 3 की पावर 5 है, ये 3 की पावर 3 है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख दोगे 3x, 3 की पावर 3x माइनस 3y, और ये ऊपर 3 की पावर 5, इसको छोटा कर लिया। ये इसको 7 में पावर में बदल लो कि ये 7 की पावर 4 है ना, तो 7x/7 की पावर 4, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा 4। आपके पास दो समीकरण आ गई, कौन कौन सी, 3x माइनस 3y बराबर 5, और x प्लस वाई बराबर 4। अब कोई दिक्कत थोड़ी है आपको, आराम से अब इसको 3 से गुना कर दो, ये 3x प्लस, देखो तो डायरेक्ट इसका निकालो यहाँ से, 3y बराबर आप क्या जाएगा 12। नीचे देखो इसमें ये रहा, ठीक है, देखिए यहाँ से, तो यहाँ से प्लस माइनस आपस में कट जाएगा, ये 6x आ जाएगा बराबर 17। x की पावर क्या आ जाएगी यहाँ से 17/6, और ये x की पावर आप किसी में भी इनमें से में रख दो, या तो यहाँ पे एक में रख दो, तो x की पावर रख दो। देखो x इंटू 17/16 माइनस 3y बराबर 5, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो आप डायरेक्ट, 51/16 माइनस 3y बराबर 5, ये 16 इधर आ जाएंगे, ठीक है। ये 51 आपके नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/6। और क्या पूछ रहा था ये, तो y का मान ही पूछ रहा है ना, x और y का मान बताओ। तो आपने तो अगर x का मान 17/16 आ गया, अब ऑप्शन देख लो x का मान क्या है, कहीं ऑप्शन में है क्या, एक मिनट रुकना। x का मान 17/16 आपको पूरा थोड़ी करना है, किसमें x का मान, देखो ये रहा, एक में आपको पता चल गया तो आपका टाइम मैनेजमेंट स्मार्ट स्टडी यही है, तो बाकी थोड़ी निकालोगे आप। वाई का निकालने में कितना टाइम लगता है, तो डायरेक्ट देखा और आंसर करा, एक्स का मान 17/16 आ गया तो बात खत्म, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। ये फर्स्ट ग्रेड के लिए आपकी कंप्लीट बुक अपनी चल रही है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी कर लीजिए। प्ले लिस्ट में आपको सारी क्लासें, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीड, सारी क्लासें आपको मिल जाएगी। अब देखो ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको बुकें दिखा देता हूँ। देखो एक अपनी बुक आ रखी है लकी आहूजा मैम की, फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर की बुक आ रखी है, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम में, आपको हिंदी मीडियम में भी बुक मिल जाएगी। इस बुक की देखो फ़ोटो यहाँ पे आपको दिख रही होगी, ये रही, ठीक है। आपको बोलना है ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन का, अगर आपका हिंदी मीडियम है तो फर्स्ट ग्रेड एजुकेशन साइकोलॉजी प्लस पेडागोजी आईसीटी कंप्लीट बुक, और वर्तमान में मैम का जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्ज़ाम हुआ है उसमें 3rd रैंक आई है पूरे राजस्थान में। साइकोलॉजी में पीएचडी है,
और हिंदी ग्रंथ अकादमी की मैम क्या है, लेखिका है। तो इसमें सेकंड ग्रेड की बुक आ रखी है, फर्स्ट ग्रेड की बुक आ रखी है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों। ठीक है, तो आप मार्केट में राजस्थान में किसी भी शॉप से ले सकते हो। अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हो, आपको कमेंट में नंबर भी बता दूंगा मैं। इसके बाद जो अपन ये बुक कर रहे हैं उत्तम सर की, जो ऑल राजस्थान में इनकी थर्ड रैंक आई हुई है फर्स्ट ग्रेड में। ये आरपीसी के सोल्ड पेपर है, जो टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज और सब्जेक्ट में भी क्या है टॉपिक वाइज, इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा, जिससे आपको बड़ा बड़ा अनुमान लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो स्कूल मैनेजमेंट की बुक आ रखी है मुकेश डाका सर की। ठीक है, तो ये बुक भी आपको मार्केट में मिल जाएगी। जीके के लिए कंप्लीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के लिए इतिहास, कला संस्कृति और जियोग्राफी। ठीक है, तीनों बुक आ रखी है। राजस्थान अध्ययन की भी बुक आ रखी है 6 से 10वीं तक। ज्ञान सरोवर की आपको कोई सी भी किताब चाहिए, ठीक है, तो आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। ऑनलाइन वाले नंबर है 8949279482। ठीक है, तो यहाँ से आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, फ्री डिलीवरी के साथ जहाँ मार्केट में मिलेगी उसी हिसाब से आपको यहाँ पे ऑनलाइन मिल जाएगी। ये ज्ञान सरोवर की ऑनलाइन ऑर्डर नंबर है। ठीक है, तो 89, मैं वापस लिख देता हूँ, 8949 है ये ना, 8949279482। ठीक है, दूसरे इसको रेट से लिख देते हैं तो आपको अच्छे से पता चलेगा। ठीक है, ये नंबर आपको अच्छे से नोट कर लेना, 8949279482। सारी ज्ञान सरोवर की किताबें आपको यहाँ से ऑनलाइन मिल जाएगी। कोई सी भी आपको किताब चाहिए, सारी की सारी सिलेक्शन बुक है, जो आपको एग्ज़ाम के अंतिम समय में इनका अच्छे से पढ़कर आप इन बुक का रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया। अब करते हैं वापस वो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने जो छोड़ा था। सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो भी बुक आ रखी है, और आपने ज्ञान सरोवर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करेगा, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन, तो वहाँ पे भी जो जो बुक आती है आपको पता चलता रहे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अपने 5 पे थे, है ना। देखो 5 क्या कहता है, यदि n प्राकृत संख्या है, ठीक है, n क्या है, प्राकृत संख्या है, तो आपको क्या करना है, 2n-4 हमेशा किससे विभाजित होती है। तो आपको डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करके देखना है कि n प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या आपको क्या होती है, 1 2 3 4, आपको एक ले लो, मान रख के देख लो, तो ये आपके क्या हो जाएगी, 9 की पावर यहाँ पे 1 रखोगे तो 9 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 2। ठीक है, 81 में से 4 का स्क्वायर 16 घटाओगे तो पीछे कितना आएगा, 11 में से 6 गए 5, 65। तो 65 आपके आएगा। अब आपको देखना है कि 65 इसमें से किससे विभाजित होगा। ठीक है, अब देखो पहला ऑप्शन देखते हैं अपन, 5, केवल 5, 5 में 5 इसमें भाग लगाते हैं तो 1 बार 3 मतलब जाता है, 5 से तो विभाजित है। और देखते हैं केवल 13, 13 से 5, 13 से भी विभाजित है। केवल 5 और 13 मतलब दोनों से भी तो है, मतलब दोनों से तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता, ए और भी तो नहीं होंगे। अब मैं 19 से करके देख लेता हूँ, 19 से जाता है क्या, ना भाई 19 से नहीं जाता ना। 19 में आप 65 में 19 का भाग दे के देख लो जाता है क्या, तो नहीं जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, केवल 5 और 3 से। ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो डायरेक्ट एग्जाम में। अब आपको करना है क्या था, एन प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या 1 का मान रख दिया, निकाल लिया। ऐसे क्वेश्चन वापस आते हैं। सपोज करो ये आज अपन ने यहाँ भी 65 आया, अगले कोई क्वेश्चन बना उसमें 75 आ गया या 89 आ गया, तो उसमें भाग लगा के देख लेना किस में जाता है ये। ठीक है, तो अपने 5 क्वेश्चन करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक और कमेंट ज़रूर करना। इसको अपन धीरे धीरे
अपन डेली करेंगे तो आपके रीजनिंग और मैथ आप चाहते हो कि इसको अपन कंटिन्यू करें तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एक प्रकार से आपकी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और ज्ञान सरोवर की आपके पास सारी किताबें होनी बहुत ज़रूरी है कि एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में आप बढ़िया सी इन किताबों का रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में आप अच्छे से चीज़ों का रिवीजन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपने ज्ञान सरोवर की राजस्थान का कंप्लीट जीके बुक आ रखी है, ठीक है। और फर्स्ट ग्रेड के लिए स्कूल मैनेजमेंट बुक आ रखी है। फर्स्ट ग्रेड के लिए साइकोलॉजी की बुक आ रखी है, साइकोलॉजी प्लस आईसीटी। ये आपके फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके पास होनी चाहिए। सेकंड ग्रेड में साइकोलॉजी आ रखी है लकी मैम वाली, ठीक है। सेकंड ग्रेड में अलग शिक्षण विधियों की बुक है, ठीक है। सोल्व पेपर भी सेकंड ग्रेड के जल्दी आने वाले हैं। और राजस्थान जी की तो देखो सभी के लिए कॉमन है, आप किसी की तैयारी कर रहे हो तो इन बुक में 2024-25 में 90+ क्वेश्चन ज्ञान सरोवर की बुक में से आए। तो ये आप नंबर हमेशा के लिए नोट कर लेना, आगे जो भी बुक आए तो आप आराम से यहाँ से मंगवा लेना 8949279482। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।